मैं पहले तो आप सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं पूरे सिवान जिला के जनता जनार्दन मजदूर किसान मजदूर पिछड़ा को मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। बरौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय पर हो रही है, यह बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जो अवैध तरीके से ट्रस्ट को गलत उल्लंघन करके और जो इन्होंने MGM कॉलेज पर कब्जा कर रखा है, तो मैं दिलीप जायसवाल जी से ये कहता हूं कि उनको तो पहले नैतिकता के आधार पर तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। कारण यह पंजाबियों की संस्था थी, इन्होंने मिल करके साजिश के तहत कब्जा कर लिया, जबकि उसका नियम है कि 2/3 तक पंजाबियों का उसमें हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यह सरकार तो नहीं थी, उस वक्त राजद की सरकार थी, लेकिन मिल करके बड़े बड़े लोगों का, लड़कों को अपने तरीका से उसे MBBS के पढ़ाई कराई, सर्टिफिकेट दिए, प्रमाण पत्र दिए। ये सारी अवैध है। ये कुकर्म जो है तो बिहार में चरम सीमा पर है। आज वह बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। जरा भी आंखों में यदि पानी होता, यदि जनता को देखते, गरीब जनता के बेटे को देखते और उसमें कुछ काम करते, तो लोग कहते कि आपने कुछ अच्छा भी काम किया है। लेकिन जायसवाल जी भाजपा का सरकार है, केंद्र से यहाँ बिहार में इसका नाजायज फायदा लेते हैं। आपको फायदा नहीं लेना चाहिए और जनता लेने भी नहीं देगी। आने वाले समय में आपका मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, दिलीप जायसवाल जब आते हैं सभा में तो हमला करते हैं और अपने को पाक साफ सुथरा मंत्री और नेता कहते हैं। अब तो उनका कलई आप लोग खोल रहे हैं, खास करके ये मुद्दा जन सुराज ज़्यादा बना रही है। क्या कहेंगे जो सफाई वो देते हैं? देखिए, जन सुराज जो है एकदम साफ सुथरी पार्टी है। यह मैं अपने मुंह से नहीं कहता, यह जनता जनार्दन कहती है कि जो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, ये सभी जनता जनार्दन, गरीब मजदूर, किसान, नौजवानों के लिए है। वो सभी को दिल में चुभ गया है, घर बना लिया है कि प्रशांत किशोर ही ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को सुधार सकते हैं। यह सभी को विश्वास हो गया है। यही कारण है कि अब यह भाजपा इंडिया बुझती है कि अब तो हमारी कलाई खुल गई है। मैं तो बिहार से जाने वाला हूं। लूट, हत्या होती है, देखते हैं दिन दहाड़े हत्या होती है। मालूम पड़ता है कि ये जो लालू जी की सरकार थी, उससे भी अधिक मात्रा में रोज प्रतिदिन हत्या होती है। अभी देखे होइएगा मलमलिया में 3 लोगों को हत्या कर दी गई। हर जगह यही आपको सुनने में आता है। वहां पर यदि पुलिस चाहती तो मलमलिया में घटना नहीं होती, कारण कि दोनों दलों ने वहां पर जाकर अपने आवेदन दे दिया था कि बहुत खतरा है, इसे बचाया जाए। लेकिन प्रशासन, वहां के थानादार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब हत्या हो गई
तो अपना अपना वहां पर छावनी लगा कर बैठे। जिसके घर का लड़का चला गया उसके माँ से पूछो, उसको बेटे से पूछो, उसके भाई से पूछो, उस परिवार से पूछो। मैं गया था, जब उसकी माँ रोने लगी तो मत पूछिए, मेरे आंख से पानी गिरना बंद नहीं हुआ। यही दिक्कत करते हैं आप, यही आप सरकार चलाते हैं कि लूटपाट करते हो, जनता दुखी में पड़ी हुई है। ऐसा नहीं करो, ऊपर वाला भी देखते हैं, तुम्हारे भी लड़के हैं। यदि तुम्हारे लड़के पर ऐसा अत्याचार हो जाए तो क्या होगा? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार सरकार के मंत्री के भ्रष्टाचार और काला कारनामा को पोल खोलने के लिए आप लोगों ने किया है। अभी जिस तरह से भाजपा के लोग, आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर पाक साफ होना है तो भाजपा में डुबकी लगाइए, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या भाजपा पाक साफ करने वाली मशीन बन गई है क्या? देखिए, मशीन तो नहीं है, ऊपर से वातावरण के ऐसा न बनाया गया है, लेकिन अब तो उसकी कलई फूट गई है ना। ये सब लोग गोता लगाते हैं, भ्रष्टाचारी अत्याचारी जो अफसर है, ये आपको मालूम हो, कोई किसी भी कार्यालय में जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। थाना में जाइए, बिना FIR यदि होने के पहले पैसा नहीं दीजिएगा आपका नहीं होगा। हमने ऐसा नहीं देखा था, हमने 40 साल से राज करते हैं, लेकिन हमने बहुत दरोगा से भी हमने लड़ाई लिया है, मारपीट हुई है, हमने सस्पेंड करा है, दरोगा पर भी हमने पकड़ा है उसको गलत में। हसनपुरा में बालागांव के सब मुसलमान थे, एक मुसलमान को लड़का, उसका भाई भी ड्राइवर था, एक खलासी था, उसे थाना प्रभारी ने उस लड़के से ले जा करके और नाजायज किया। जब हम अपने घर से आ रहे थे गाड़ी से, देखे तो जोगिंदर सिंह जिंदाबाद, हम उतर गए। क्या जिंदाबाद करते हो यार, तुम नेताजी ऐसा ऐसा बात है। हमने कहा कि दरोगा बुलाओ, दरोगा आया, हमने उसको 2 जूते मारे, लड़के को बोर्ड पर गिरवाए, SP साहब को बुलवाए, उसको हम हसनपुरा में सस्पेंड कराए। अब नेता होते हैं, अब तो नेता सबसे पैसा लेता है, घूस लेता है। मैं भाजपा में भी था, वो लाल की सरवानी, मैंने सुन से कहा था, राजमाता सिंह किया। ऐसे लोग अब नहीं रहे, जो थे थे। अब तो जितने भ्रष्ट है सब लोग लगता है कि उस कुएं में जाकर के, भ्रष्ट के कुएं में जाकर के जितना लूटना है बिहार को लूट लो। NDA ये जनसुराज तुमको लूटने नहीं देगी, जनता लूटने नहीं देगी। आ रहे हैं जनसुराज, ये जनता का राज बनेगा, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। जनसुराज के आने के बाद से क्या NDA में खलबली मची हुई है? एकदम खाली मची हुई है। ये लोग का तो उतना हालत खराब हो गया है, शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं। उनकी कटकटता कहते हैं कि जोगिंदर सिंह ने बड़ा यात्रा किया जनसुराज में जाकर के, ये तो सब लुटेरे हो गए हैं। हम लोग भी आएंगे, अच्छा रोज हम 10 लोगों को मिलाते हैं। परसों ही लेकर गए थे प्रधान जी के पास में, फिर हम नौतन में गए थे। रिंकू कुमार बड़े साफ सुथरे व्यक्ति है, वो भी 50 से लेकर के और पार्टी में आएंगे। यानी भाजपा में भागदौड़ शुरू हो गया है, एकदम भागदौड़ शुरू हो गया है। भाजपा एकदम समझिए कि अब भाजपा नहीं रही, भ्रष्टाचारी का वाला बन गया है। अच्छा, इस सरकार से क्या मांग करेंगे? जो भ्रष्ट मंत्री जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं मेडिकल कॉलेज वाले मामले में, तो सरकार के प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, सुशासन की सरकार है, तो उनके लिए कार्रवाई का मांग आप लोग कर रहे हैं। उन्हीं के जब ये अध्यक्ष कर रहे हैं तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, यदि कुछ लाज बचानी है तो इस्तीफा दिलवाइए उनसे, आज सुपुर्द कराइए जिनके पास में होना चाहिए। कम से कम गीत हो, इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। एकदम इस्तीफा का मैं मांग करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।